पेशाब में इन्फेक्शन, इसमें किस पेशाब में इन्फेक्शन को किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे किडनी बीमारी में, और महिलाओं पुरुषों में क्या अलग अलग होता है या दोनों सेम होता है? किडनी को हम लोग अगर पूरी तरह से बोलें तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसमें हम शुरू से जैसे ऊपर वाला पार्ट हो गया अपर पार्ट, फिर लोअर पार्ट, जैसे किडनी, यूरेटर, फिर ब्लाडर, फिर यूरेथ्रा, ये सारे पार्ट्स होते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के। इसमें कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। किडनी में होगा तो किडनी में बोल दिए, ब्लाडर में हो गया तो सिस्टाइटिस बोल दिए। तो ये इन्फेक्शन कहीं भी हो ऊपर से नीचे तक, तो इसको हम लोग यूटीआई में एक ब्रॉड टर्म देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अपने लक्षण के बारे में बताइए, इसके लक्षण के बारे में, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और उसके बाद जी इलाज की बात करेंगे। लक्षण की है कि एक सबसे कॉमन जो लक्षण है कि आपको पेशाब करने में जलन होगा। आप पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब में जलन होगा, दर्द भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़े, जैसे इन्फेक्शन होने से ब्लैडर को इरिटेशन होता रहता है, तो आप बार बार लगेगा हर एक आधे घंटे में पेशाब लग गया है, जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। पेशाब जब भी कर रहे हैं तो तेज़ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसके लिए ज़्यादा पानी पी रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो रहा है, या हल्का फुल्का आराम हो रहा है। ये सब तो हो गया, ये सब सिंपल से लक्षण है। और अगर यही लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपको फीवर आ सकता है। फीवर आ रहा है मतलब कि आपका किडनी का इन्फेक्शन और ऊपर तक जा चुका है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो किडनी को हो सकता है, किडनी के पेरेन्काइमा में हो गया है, फीवर ज़्यादा आ रहा होगा। उस कंडीशन में जल्दी से जल्दी एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, डिपेंडिंग अपॉन मतलब आपका यूरिन का रूटीन टेस्ट और कल्चर में क्या आता है उसके हिसाब से जल्दी से किया जाए तो उसको हम लोग सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन का पता चल जाए, जैसे आपने बताया जो कुछ टेस्ट होते हैं, उनका टेस्ट करवाने के बाद इन्फेक्शन पता चल गया, तो एक तो आपने एंटीबायोटिक का नाम लिया, इसके अलावा और क्या देते हैं मरीजों को? एंटीबायोटिक का मतलब कि रेलेवेंट एंटीबायोटिक, जैसे इनिशियली कभी कभी हम लोग एम्पिरिकल देते हैं। एम्पिरिकल मतलब सोच के कि भाई यही होगा, और नहीं कभी कभी ठीक होता है तो हम लोग फिर उस कंडीशन में कल्चर कराते हैं। कल्चर का रिपोर्ट जनरली 2 से 3 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है। तो कल्चर में जो आया ग्रोथ बैक्टीरिया का या फिर उसका जो सेंसिटिविटी पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग अगर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दें तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। सर ये महिलाओं पुरुषों की मैंने बात की, तो दोनों के सेम लक्षण है, सेम इलाज है, या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है? लक्षण मोटा मोटी सेम है। महिलाओं में थोड़ा सा कॉमन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि उन लोग का लास्ट पार्ट जो होता है यूरेथ्रा, ठीक है, तो वो बहुत छोटा होता है, और पुरुषों का थोड़ा सा लंबा होता है और टॉर्चुअस भी होता है, जिसके कारण मेल्स में थोड़ा सा कम होता है और फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से ही है। महिलाओं में थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीज़ों का हमको ख्याल रखना पड़ता है। अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो कौन से एंटीबायोटिक दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारा स्टेटस रहता है महिलाओं के साथ, बहुत सारी, जैसे अगर लैक्टेटिंग वुमेन है तो बहुत सारे एंटीबायोटिक हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में भी बहुत सारी दवाई नहीं दे सकते हैं, जबकि पुरुष में ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं महिलाओं के लिए किस स्टेज में कौन सी दवा को दिया जा सकता है।